नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। ईसीएल प्रबंधन की लचर व्यवस्था, हवा की कमी के कारण मजदूर हुआ बेहोश। पहले भी हो चुकी है दुर्घटना, फिर भी नहीं जागा प्रबंधन। खबर झारखंड के धनबाद के निरसा स्थित ईसीएल मुगमा एरिया की विभिन्न कॉलोनियों में लचर व्यवस्था एक बार पुनः उजागर हुई है। आपको बता दें कि प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन मस्ट, लेकिन प्रबंधन मजदूरों की सेफ्टी से ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देती है। कुछ ऐसा ही मामला निरसा विधानसभा की ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत खुदिया कॉलोनी में प्रकाश में आया है। खुदिया कॉलोनी की इंक्लाइन में हवा की कमी है। इसको लेकर कई बार माइनिंग अधिकारी ईसीएल प्रबंधन से हवा की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी हवा की कमी के कारण रामानुज सिंह नामक माइनिंग सरदार इंक्लाइन में बेहोश हो गया। आनन फानन में साथी मजदूर रामानुज को स्ट्रेचर पर उठाकर इंक्लाइन से बाहर लाए। उसके पश्चात रामानुज को मुगमा रीजनल अस्पताल ले गए, लेकिन प्रबंधन की लचर व्यवस्था देखिए। जब रामानुज को ऑक्सीजन लगाया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरा खाली था। जब रामानुज का ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए मशीन लगाई गई तो मशीन भी कार्य नहीं कर रही थी। जैसे ही पूरी घटना की जानकारी अन्य मजदूरों को मिली, सबने जमकर बवाल किया और कार्य का बहिष्कार किया और मांग की जब तक हवा की कमी प्रबंधन दूर नहीं करेगा, कामकाज ठप रहेगा। धनबाद से जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। यह जो इस क्वाडी कॉलोनी में ये लगातार 4 बार घटनाएं घट चुकी, जिसमें एक मजदूर की जान भी गई और आज भी कल रात्रि में एक घटना घटी। उसका लेकर सर यहाँ बैठक हुई। क्या बैठक में निर्णय ले गया और क्या मजदूरों को सुरक्षा दी जा रही है? अभी कोई निर्णय पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं। जो घटना घटा बड़ा दुखद घटना है। आपका एक वर्कर कुछ दिन पहले अशोक कुमार भुइयाँ ऐसे ही अंडरग्राउंड खदान में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, उनकी मृत्यु हो गई और उसके उपरांत लगातार कम हवा की वजह से तबीयत खराब होना, बेहोश होने का घटना खदान में लगातार होते हैं। कल भी एक माइनिंग सरदार के साथ में घटना हुई है और इसको लेकर के लगातार हम लोगों ने इस विषय को मैनेजमेंट के साथ में भी उठाया है, बाकी जगहों में भी रखा है और उसको लेकर के मैनेजमेंट अपने स्तर से कोशिश कर रहा है कि चापापुर से यहाँ पर फैंस शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाया। कहीं टेंडर के प्रोसेस का बहाना है, कहीं कुछ है। मेरा एक ही सवाल है मैनेजमेंट से कि जब 20 कार्य वर्बल ऑर्डर पे ठेकेदार के द्वारा लक्ष्मी माता, खुदिया और बाकी कॉलोनियों में किया जा रहा है, तो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर टेंडर का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या मामला है कि आखिर आप सिविल काम 100 काम वर्बल ऑर्डर पर करवाए हैं और करवाए, आगे भी करवाएंगे, तो ये कार्य आप वर्बल ऑर्डर पर क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये प्रश्न मेरा यहाँ के एजेंट साहब से। सर, कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह का वो आश्वासन दे चुका था, क्या इस बार भी सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा या फिर कार्य होगी पूरी? इस बार नहीं, क्योंकि एक गलती माफ, 2 गलती माफ, बार बार माफ करना भी कहीं ना कहीं कमजोरी रखता है। तो यूनियन इतना कमजोर नहीं है। जब तक वेंटिलेशन का प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर खड़ा नहीं किया जाता है, मजदूर कार्य करने नहीं जाएंगे। ठीक। आज मजदूरों के साथ इतनी बड़ी यहाँ घटना घटी, इसका लेकर आप लोगों ने बैठक भी की। सर, क्या हुआ निर्णय सर इसमें? वर्तमान में अभी तक कोई निर्णय नहीं है और प्रबंधन की जो नीति है वो अच्छी नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। लगातार 4 घटनाएं यहाँ घट चुकी है। बावजूद इनका सिर्फ प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। मजदूर की सुरक्षा जब तक प्रदान पूर्ण रूप से नहीं की जाती तब तक खदान चालू नहीं करना चाहिए और मजदूरों की सुरक्षा देने के बाद उचित उत्पादन उनसे का उम्मीद करना। आपका परिचय सर? मेरा कोई परिचय नहीं। हम डिसीजन लिए हैं कि हमारा माइनिंग में जब तक सुरक्षित नहीं लिखित दिया जाएगा तब तक खदान हम नहीं जाएंगे और नहीं काम करेंगे। जीएम सर तो खुद आश्वासन दे रहे कि काम मैंने करवा दिया जाएगा। जीएम साहब से हमारा बात होगा, उस दिन देखेंगे, हम लिखित पर जाएंगे। हमको जीएम से बात नहीं है
हम नहीं करेंगे। फिलहाल अभी क्या मजदूरों का मैंने काम को बंद कर दिया जा रहा है क्या? हम अपना काम बंद कर दिए, हम खदान नहीं जाएंगे, माइनिंग स्टाफ खदान नहीं जाएगा। मजदूर के न हम रोक सकते हैं न कह सकते हैं, उसको जो इच्छा है करे। प्रबंधक एसीएम ले जाके करवाना है करवाए, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वेंटिलेशन का उचित साधन नहीं है। इमोसा के एरिया सेक्रेटरी और ईसीएल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर दोस्त सर उधर नहीं सर, आज कोलवरी में कोलवरी में आज इतनी बड़ी घटना घटी है, यहाँ सर चूक किनको मानते, कहाँ पर चूक है सर? वेंटिलेशन स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन जो DGMS का है उसके आधार पर है कि नहीं, मैंने बतावे हमारा बस इस पर बताएंगे क्या जी? आपने वेंटिलेशन मेजर किए, क्या स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के आधार पर वहाँ पर है हवा कि नहीं? 667 कितना आया था उस समय? आया तो कितना LBC में हमारा 575 कुछ आया था। सर्वे होगा उसको निकालिए देख लीजिए। सर एम्बुलेंस भी है सर, उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। अगर मजदूरों को बाय द वे कुछ अगर घटना घटती है यहाँ तो ऑक्सीजन लगा कर ले जाए, तो उसमें सर ऑक्सीजन नहीं है एम्बुलेंस में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे उसको? ऑक्सीजन का जो है वो कंपनी देती है, ऑक्सीजन युक्त जो। तो सर आप सेफ्टी में सर देखते ही हैं जरूर सर, ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेशन, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए हम लोग का कंपनी खरीद के जो दिया है उसी। तो सर जो मजदूरों का आज जो बंद किए हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो कोलवरी चालू, इस पर लेकर कुछ ऑक्सीलरी फैन का व्यवस्था किया जा रहा है। सर कब तक? ये तो चार बार ये घटना घट चुकी है जिसमें एक मजदूर की जान भी चली गई सर। मैं प्रदीप कुमार ओवरमैन खुदिया कोली से कल सेकेंड शिफ्ट में हमारे माइनिंग स्टाफ रामानुज सिंह हवा की कमी की वजह से फेस में विजिट करने के बाद बेहोश हो गए और उनको तत्काल आनंद फानन में हम लोग मुगमा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने चेकअप किया और ऑक्सीजन अप्लाई करने का जो नौबत आई तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं था। ये इतना लचर व्यवस्था है और ऑक्सीजन लेवल नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है मुगमा एरिया में वो डिस्चार्ज था। मतलब इस मुगमा एरिया में अगर 10 कर्मी किसी वजह से बेहोश हो जाए तो उनको हम तुरंत ऑक्सीजन भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये इतना लचर व्यवस्था हमारे ACL के मुगमा एरिया में बना हुआ है। हवा के लेकर पिछले भी मैंने न्यूज़ मीडिया से प्रबंधन से इस मैटर पे बात किया था कि हमारा माइंस का सर्किट बहुत ज़्यादा लंबा है, यहाँ छोटा फैन लगा हुआ, बड़ा फैन लगाने का बात था तो मैनेजमेंट ने कहा चापापुर बंद हो जाएगा तो वहाँ का फ़ैन खोल के देंगे, लेकिन ये चापापुर कब बंद होगा इसका क्लोजिंग रिपोर्ट DGMS गया नहीं है। कब फैन आएगा इसका कोई न्यूज़ किसी के पास नहीं, कोई सूचना नहीं है। कल की घटना जो है ये तीसरी बार घट चुकी है। हवा की कमी की वजह से हमारे मजदूर, हमारे माइनिंग स्टाफ गिरते रहेंगे, हम लोग उसको उठाते रहेंगे। प्रबंधन फैन देने में आज तक नाकाम है, जिस वजह से खुदिया को आज हम लोग अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं। धन्यवाद।